आइए दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल हेमंत राजपुरोहित 1988 में। यदि अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें, जिससे कि कोई भी इंफॉर्मेटिव वीडियो तुरंत आपके पास पहुंच सके। दोस्तों, HLO ऐप पर काम करने वाले प्रगणकों को बहुत सी समस्याएं आ रही हैं, तो ये वीडियो उनके लिए है कि जो जो समस्याएं हमारे सामने आ रही हैं उनका समाधान कैसे करें। बहुत से कॉल आ रहे हैं। अब मैं सोच रहा हूँ कि इसको लेकर के मैं एक वीडियो बनाऊं, जिससे कि सभी प्रगणक एक साथ उन समस्याओं का समाधान कर सकें। तो देखिए, इसमें पहली जो समस्या है वो क्या है कि हम जैसे ही HLO ऐप पर काम करना शुरू कर रहे हैं और जब पहले जनगणना मकान की एंट्री हम कर रहे हैं तो हम क्या कर रहे हैं, सबसे पहले भवन नंबर डाल रहे हैं। भवन नंबर डाल करके हमने जनगणना मकान डाला और जनगणना मकान डाल करके हम नेक्स्ट पर आ गए। वहाँ पर हमें SC ID मांग रहा है, तो उसमें हम यस और नो कर रहे हैं, है ना। उसके बाद हमें उसकी पूर्तियाँ करनी है। लेकिन ये समस्या बहुत से लोगों के साथ आई है कि वहाँ से उन्होंने बैक कर दिया, फिर दोबारा से वो वापस मकान प्रविष्टि के ऊपर गए और दोबारा से उन्होंने भवन नंबर 1 सेलेक्ट किया और फिर नया सेलेक्ट कर दिया और नया में उनका भवन नंबर 002 आ गया, है ना। और जैसे ही 002 आ गया फिर उन्होंने अगला क्लिक किया और फिर वापस आ गए, है ना। तो और 2 बार उनका ये जो काम हुआ, इन दोनों को उन्होंने क्या कर दिया, डिलीट कर दिया, दोनों एंट्रीज को। फिर उन्होंने तीसरी बार फिर से भवन नंबर 1 डाला और भवन नंबर 1 डाल करके जैसे ही नया पर क्लिक किया तो वहाँ जनगणना मकान 0003 जनरेट हो गया। अब ऐसे में पैनिक हो गया कि सर भवन तो पहला भर रहे हैं और जनगणना मकान उसमें तीसरा शो कर रहा है ना। तो ऐसे में अब क्या करें। तो जब यदि शुरुआत में आपके सामने इस प्रकार की समस्या आ रही है कि आपने पहली एंट्री की उसको डिलीट कर दिया, दूसरी एंट्री की उसको डिलीट किया, तीसरी बार फिर भवन नंबर 1 में आप जनगणना मकान तीसरा देख रहे हैं, ऊपर लाइन नंबर भी तीसरी चल रही होगी, तो अक्सर क्या है, लोग पैनिक में आ रहे हैं। तो देखिए, पहली बात तो लाइन नंबर का तो कोई वो है ही नहीं, लाइन नंबर को तो आप सीरियसली ले ही ना, है ना। बात अब जनगणना मकान की है और हमने इस प्रकार से जब 2-3 एंट्रीज डिलीट कर दी तो निश्चय ही जब हम नई एंट्री करेंगे उसी भवन नंबर की, तो हमारा जनगणना मकान अगला आएगा। ऐसे में आपको क्या करना है, जो भी डाटाज आपने भरे हैं उनको हम क्या करेंगे, HLO ऐप को लॉन्ग प्रेस करें। लॉन्ग प्रेस करके ऐप इन्फो में जाएं। जैसे ही ऐप इन्फो में जाएंगे तो वहाँ डाटा स्टोरेज का एक ऑप्शन आता है, उस स्टोरेज के ऑप्शन पर हम क्लिक करें और क्लिक करेंगे तो वहाँ पर क्लियर डाटा और क्लियर कैसे लिखा हुआ आता है, तो वहाँ से हम डाटा क्लियर कर देंगे और डाटा क्लियर करके वापस हमारे ऐप के ऊपर आएंगे और वापस ऐप के ऊपर आकर के हम दोबारा से उसके अंदर लॉगिन करेंगे। वो सेम प्रोसेस यूजर ID और पासवर्ड से हमारा लॉगिन होगा। ऐसे में जब हम दोबारा से लॉगिन में आएंगे और लॉगिन करेंगे तो हमें भवन नंबर 1 जनगणना मकान वापस से 0001 इस तरीके की जो प्रोसेस है वो हमें दिखाई देगी और वहाँ से हम दोबारा से अपना काम कर सकेंगे। ये उन लोगों के लिए है जिन्होंने पहले जनगणना मकान की एंट्री डिलीट कर दी लेकिन उन्होंने डाटा सिंक नहीं किया, है ना। तो आप ऐसी परिस्थिति में मान लो आपकी पहली दूसरी एंट्री डिलीट हो जाती है, तो डिलीट होने के बाद आप किस प्रकार से इस पे काम कर पाएंगे, ये आपकी समस्या का समाधान रहेगा। दूसरी बात ये हो सकती है कि कई बार हम कहें कि जनगणना मकान या भवन पर जब हम काम कर रहे हैं तो काम करते करते हमने देखा कि हमने 4 नंबर भवन के बाद 5 नंबर भवन के बीच में एक कोई भवन था वो हमारा छूट गया। तो ऐसी परिस्थिति में हम क्या करें, तो लोगों को ये समस्या आ रही है कि भाई वो भवन नंबर फिर क्या है कि बदल रहा है ना, और बीच में एक छूटा हुआ है, तो बीच में छूटे हुए भवन को हम भवन नंबर 4/1 देंगे और 4/1 दे करके उसके नए जनगणना मकान की जब हम एंट्री करेंगे तो जो भी जनगणना मकान नंबर आए वो जनगणना मकान नंबर हमें उसके ऊपर डाल देना है। अब इसमें समस्या क्या आ रही है, बहुत से लोगों ने पहले ही जनगणना मकान नंबर डाल दिए,
जब वो फील्ड में काम करने के लिए गए, मकानों के ऊपर जब उन्होंने नंबरिंग की तो उन्होंने भवन नंबर 1 डाला, और भवन नंबर 1 में यदि एक जनगणना मकान है तो उन्होंने वहां पर 0001 लिख दिया। दूसरे भवन पर गए और दूसरे भवन में यदि उनको 2 जनगणना मकान दिखे तो वह जाकर के उन्होंने 002 और 003 लिखे आए। फिर वो तीसरे भवन पर गए तो वहां पर एक जनगणना मकान मिला तो वहां पर 004 लिख करके आ गए। फिर उन्होंने चौथे भवन पर गए और चौथे भवन के ऊपर जब गए तो वहां एक जनगणना मकान दिखा तो वहां पर उन्होंने 0005 लिख दिया। फिर वो 5वें भवन पर गए और 5वें भवन पर उन्होंने 0006 लिख दिया। अब कंडीशन ये हो रही है कि 4 और 5 के बीच में एक नया भवन मिल गया, और उस नए भवन को जब हम 4/1 के साथ एंट्री करेंगे तो उसका जो जनगणना मकान नंबर है वो 0006 जनरेट करेगा, जबकि आपने 006 है वो 5 वाले को पहले दे रखा है। तो ये चीज पहले ही स्पष्ट थी कि हमें इस प्रकार से जनगणना मकान नंबर नहीं देने थे। जनगणना मकान नंबर हमें HLO ऐप पर काम करते वक्त देना था, लेकिन हमने ये गड़बड़ कर दी। अब ये गड़बड़ कर दी तो इसका क्या समाधान हो सकता है, ये आप सुनिएगा कि जो भवन नंबर अब हमें बीच में मिला है, ऐसे भवन नंबर को हम फिर सबसे लास्ट में ले लें, है ना, और वो सबसे लास्ट का जो जनगणना मकान नंबर होगा वो हम उसको दे देंगे, है ना। नहीं तो फिर क्या है कि आपका क्रम डिस्टर्ब होगा, और आपने जो जिस प्रकार से 006, 007, 008 दे रखा है तो वो आगे तक आपका डिस्टर्ब होता चला जाएगा। तो इस प्रकार से यदि आपकी कोई लाइन नंबर डिस्टर्ब होती है तो आपको उसके ऊपर पैनिक करने की आवश्यकता नहीं है। कई बार क्या होता है कि हम कोई एंट्री कर रहे होते हैं तो एंट्री कर रहे होते हैं, हमने भवन नंबर डाल दिया, भवन नंबर के बाद हमने जनगणना मकान नंबर नया ले लिया, और नया लेने के बाद हम अगले प्रश्न के ऊपर चले गए और अगले प्रश्न की एंट्री कर ही रहे थे कि इसी दौरान हमारे बीच में कॉल आ गया फोन पर और हमने वो कॉल अटेंड कर लिया। अब हम जैसे ही कॉल अटेंड कर लेते हैं तो उसके बाद समस्या ये आती है कि जो एंट्री आप कर रहे थे वो एंट्री आपकी डाटा अपडेट करे में जाकर के सेव हो गई, है ना। और हम क्या करेंगे, जैसे ही कॉल डिस्कनेक्ट हुआ हम दोबारा से भवन नंबर डाल करके और मकान नंबर नया जनरेट करते हैं। अब जैसे ही नया मकान नंबर जनरेट करते हैं उस भवन के लिए एक नया मकान नंबर जनरेट हो जाता है और उसमें हम डाटा भर देते हैं। अब जैसे ही डाटा भर देते हैं तो हमारा अब जनगणना मकान नंबर का जो क्रम है वो डिस्टर्ब हो जाता है, और फिर हम क्या करेंगे कि पहले उसमें डाटा अपडेट करे में जाएंगे और उस भवन के लिए हमारी जो एंट्री हो गई थी, जो अधूरी रह गई थी, कॉल डिस्कनेक्ट होने के कारण वहां सेव हो गई थी, फिर हम उसको क्या कर देंगे, वहां से डिलीट कर देंगे। तो ऐसे में क्या है कि ये डिलीट करना, अपडेट करना, ये जो प्रोसेस है इसमें आप बहुत कंफ्यूज हो रखे हैं। आप ध्यान रखें, आप जब भी अपने HLO ऐप पर काम करने जा रहे हैं, जैसे ही आप पहली प्रविष्टि करने जा रहे हैं या दिन की शुरुआत करने जा रहे हैं या कोई कॉल डिस्कनेक्ट हो जाता है उसके बाद दोबारा से आप प्रविष्टि करने जा रहे हैं, तो ऐसी परिस्थिति में प्रविष्टि करने से पहले आप डाटा अपडेट करे वाले ऑप्शन पर जाएं और उसमें जाकर के आप देखें कि अभी रिसेंटली आप जो एंट्री कर रहे थे कहीं वो एंट्री उसमें सेव तो नहीं हो गई है। यदि वो एंट्री वहां पर सेव है तो वहां पर एक पेंसिल का बटन आता है, आपको उस भवन के लिए उस पेंसिल के बटन पर क्लिक करके एंट्रियां कर देनी है, उसकी नई एंट्री करने के बजाय, क्योंकि नई एंट्री करने पर आपका जनगणना मकान नंबर है वो डिस्टर्ब हो जाता है। तो ऐसी परिस्थितियां जब आए तो उनसे आप बचने के लिए सबसे पहले ये करें कि जो भी आप नई एंट्री करने जा रहे हैं तो नई एंट्री करने से पहले आप डाटा अपडेट करें के विकल्प पर जाएं और वहां जाकर के देखें कि कहीं जिस भवन के लिए आप एंट्री करना चाह रहे हैं उस भवन की कोई अनसेव्ड एंट्री तो नहीं है जो कि अपूर्ण वहां दिखा रही हो। तो वहां से आप उसको डिलीट करने की बजाय पेंसिल वाले बटन पर क्लिक करके और फिर उसकी डिटेल भरें। पहले जनगणना मकान को आप डिलीट करने की बजाय यदि वहीं पेंसिल के बटन पर क्लिक करके आपको जो अपडेट करना था वो अपडेट आप कर चुके होते तो शायद डिलीट करने की नौबत ही नहीं आती।
बीच में डिलीट करने के बाद हमारे साथ बहुत ज़्यादा समस्याएं आ सकती हैं, इसलिए आप डिलीट करने से बचें। जिस भी नए भवन या नए जनगणना मकान की आप एंट्री करने जा रहे हैं, उसकी एंट्री करने से पहले आप एक बार डाटा अपडेट करें वाले विकल्प पर जाएं। वहां आप देखें कि कहीं कॉल डिस्कनेक्ट की वजह से कोई डाटा वहां सेव तो नहीं हो गया है। आप काम कर रहे थे, काम करते करते एकदम से जंप करके वापस आपका जो प्रश्न है वो पहले प्रश्न पर नहीं आ गया है। इस प्रकार की परिस्थितियां हो सकती है ऐप में। यदि ऐसा होता है, प्रश्न भरते भरते आप बैक आ गए, वापस आ गए, तो भी ऐसा हो सकता है कि आपकी वो एंट्री वहां सेव हो गई हो। तो उस भवन के लिए आपको उस एंट्री को वहां से डेटा अपडेट करे में जो पेंसिल का बटन क्लिक हो रहा है उसके ऊपर क्लिक करके और फिर भरें। ये कुछ समस्याएं हैं। बाकी और भी कोई समस्याएं यदि आपके पास आए तो आप कमेंट करें, आप बताएं, आपकी समस्या का समाधान किया जाएगा। थैंक यू सो मच।